पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में अब बड़ी तब्दीलियां रोनुमा होने जा रही हैं, जहां हुकूमत नहीं बल्कि हम ये देख रहे हैं कि अवाम खुद अब इस सिलसिले में क़यादत करती हमें दिखाई दे रही है। और अब हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग सोलर एनर्जी पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। चूँकि तेल महंगा हो चुका है, LNG इस वक्त लोगों की पहुँच से बिल्कुल बाहर हो चुकी है और लोगों के पास जब ज़ाहिर कोई ऑप्शन नहीं बचा, भारी भरकम बिजली के बिलों ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी, तो फिर लोगों ने सूरज की रोशनी का ही सहारा लिया है, जिसका नतीजा अब ये निकला है कि सिर्फ चंद सालों में पाकिस्तान में 50 गीगावाट से ज़्यादा सोलर सिस्टम नस्ब हो चुके हैं। ये अवामी इनकलाब फॉसिल फ्यूल की तलब कम करने, सनतों को नई राहें देने और शहरियों को सस्ती बिजली की उम्मीद देने में कामयाब रहा है। पाकिस्तान तवील अरसे तक तेल और गैस पर इन्हिसार करता रहा, लेकिन अब सोलर, हाइडल और न्यूक्लियर तवानाई की फराहमी 2021 से अब तक तकरीबन 50% बढ़ गई है, जबकि खाम तेल की पैदावार गुज़िश्ता दहाई में 25% कम हो गई है। अब हुकूमत के लिए परेशान कुन बात यह है कि मार्च 2025 तक गैस के शोबे का सर्कुलर डेट 3.2 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। सनती तवानाई का इस्तेमाल 2024 में 21% कम हुआ है और कोयले का इस्तेमाल भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, क्योंकि ये महंगा है। अगर हम गाड़ियों के शोबे की बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तरगीबात अब ट्रांसपोर्ट को बरकी बनाने में मदद दे रही है, और दूसरी जानिब जो इस वक्त हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता इनकलाब आ रहा है। किसान सोलर पंप इस्तेमाल करके डीजल और ग्रिड पर इन्हिसार कम कर रहे हैं। 2017 से पाकिस्तान ने 50 गीगावाट से ज़्यादा सोलर की सलाहियत को इंपोर्ट किया है, जिससे घरों, खेतों और सनतों के लिए एनर्जी सस्ती हुई है और काबिल एतमाद हुई है। अब ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की एनर्जी इस वक्त दुनिया की एक नए मरहले में पाकिस्तान की तवानाई दाखिल हो चुकी है, और ऐसा मरहला जिसकी क़यादत हम खुद आवाम के हाथों में देख रहे हैं और जिसमें इस्लाहात और मजबूती के वाज़े आसार नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ज़ाहिर कई सवालात भी इस वक्त मौजूद हैं कि हुकूमत अभी सोलर टैक्स की जानिब भी बढ़ रही है, जिसका अमली मुजाहरा हमने बजट 2025 में भी देखा, जब हुकूमत की जानिब से सोलर सिस्टम पर पहले 18% टैक्स की तजवीज़ आयद की गई, लेकिन फिर बाद में उसको 10% किया गया। तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी इस वक्त हुकूमत के सामने मौजूद हैं, कैसे इस सोलर सिस्टम को डील करना है। चूँकि जब लोग बहुत बड़ी तादाद में ऑफ ग्रिड हो रहे हैं तो फिर ऑन ग्रिड लोगों का इस वक्त बड़ा नुकसान हो सकता है। अब क्या क्या ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद वलीद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं हर थोड़े दिन में नए फिगर सामने आते हैं, सोलर पर बहुत तेजी के साथ लोग शिफ्ट हो रहे हैं। हुकूमत ने टैक्स 10% आयद किया, उसका भी कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। तो अब ये सिचुएशन कहाँ जा रही है पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक ना नेगेटिव साइकिल है, जिसको आप डेथ स्पाइरल कह सकते हैं पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड के लिए, क्योंकि लोग सोलर पे इसलिए जा रहे हैं कि बिजली महंगी है, और बिजली इसलिए महंगी है क्योंकि लोग सोलर पे जा रहे हैं। इस चीज को इस तरह से समझें कि पाकिस्तान ने फिक्स्ड कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है, और अगर आपके ग्रिड की डिमांड कम होती है तो पर कैपिटा टर्म्स में, पर यूनिट टर्म्स में आपके कैपेसिटी चार्जेस बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे सोलर लगता जाएगा वैसे वैसे उन लोगों के लिए बिजली महंगी होती जाएगी जो कि ग्रिड पे हैं, और चूंकि बिजली महंगी होती जाएगी और लोग सोलर लगाते जाएंगे। हुकूमत जितनी मर्जी कोशिश कर ले इसको डिसइंसेंटिवाइज करने की, चूंकि ग्लोबली आपकी प्राइसेस नीचे आ रही हैं सोलर पैनल्स की, आपका जितना टैक्स भी लग जाए फिर भी सोलर पैनल्स जो है वो इंस्टॉल होते रहेंगे। अब एक और चीज की हुकूमत को फिक्र करनी है, नेशनल ग्रिड को इस चीज की भी फिक्र करनी है कि जो बैटरी की प्राइसेस हैं वो भी कम होती जाएंगी। अगर हुकूमत ने नेट मीटरिंग के रेट्स को कम किया तो जो लोग रात में बिजली यूज करते थे ग्रिड की, वो भी बिजली यूज करना छोड़ देंगे, और आपका जो नेशनल ग्रिड है वो बिल्कुल एक स्ट्रैंडेड एसेट बन जाएगा। जब ग्रिड की डिमांड और कम होती जाएगी, आपके जो कोयले के प्लांट हैं, खासतौर पे इम्पोर्टेड कोल के प्लांट्स जो हैं, उनकी यूटिलाइजेशन कम होगी, तो उनका कैपेसिटी चार्जेस का क्राइसिस मजीद गंभीर होता जाएगा। आज हमने न्यूज देखी कि आपका जो आपका पोर्ट कासिम का प्लांट है, उसमें कतर की जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो अपने डी इन्वेस्ट कर रही है। तो इस तरह की सिचुएशन आपको एक विशियस साइकिल की तरफ ले जाएगी। हुकूमत को ये चीज सोचनी है कि नेशनल ग्रिड का रोल क्या होगा फ्यूचर में। आपको अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जाना पड़ेगा कोल प्लांट्स के लिए, फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट्स के लिए। तो मेरे मुताबिक सनराइज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन या सोलर पैनल्स और सनसेट ऑन द फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स, इस तरह की कोई अप्रोच होनी चाहिए ताकि आप कंज्यूमर्स को भी फायदा दे सकें और साथ में आप अपने ग्रिड को भी देख सकें। दूसरी चीज, आपको अपने इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करनी, बल्कि आपको क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे इनिशिएटिव आगे जाके फ्यूचर में कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्री पे टैक्स लगेगा EU में,
और जो लो कार्बन इंडस्ट्री है उनको फायदा होगा। तो पाकिस्तान को इस चीज में भी कम्पीट करना है। और फिर ईवीज का जो बूम आने वाला है आगे जाके, सोलर बूम को तो शायद हुकूमत ने इग्नोर कर दिया था, वो एकदम से अनरेवल हुआ। ईवी का भी बूम इसी तरह से अनरेवल होगा। और आपको ये देखना है कि क्या ईवी को आप कोयले के प्लांट से ला के रिचार्ज कर रहे होंगे या ईवी को आप रिन्यूएबल एनर्जी के साथ चार्ज कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से वे फॉरवर्ड ये है कि हम ईवी को रिन्यूएबल से चार्ज करें ताकि ईवी का जो स्पिरिट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो बरकरार रह सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।